एक बंदी ना पेट्रोल पंप गई थी उसका रात को, उधर एक ही बंदा था जो सबका पेट्रोल भरा। तो फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली वो बंदी को देखे जा रहा है। दैट बंदी इज क्रीप्ड आउट, आई वांट टू मेक द पेमेंट, ये क्रेडिट कार्ड से करना है मेरे को। तो वो बंदा क्रेडिट कार्ड लेता है या बोलता है कि दिस क्रेडिट कार्ड इज नॉट वर्किंग, आई वांट यू टू स्टेप आउटसाइड, कम इनसाइड विद मी एंड सॉल्व दिस इशू। तो बंदी इज लाइक दिस साउंड्स वेरी ऑफ, आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई कार। तो बोलती है कैश से पेमेंट ले लो। तो दैट गाय गेट्स वेरी अपसेट। आफ्टर अ पॉइंट शी जस्ट थ्रोज द कैश आउटसाइड, विंडो बंद करती है और गाड़ी भगाती है। 60-year-old guy, he had gone to a clinic for his wife's MRI scan. तो उसकी wife चली गई थी अंदर वो रूम में, and then he also wanted to go in. And he was wearing a 20-pound metal chain. So the staff did not stop him. So as soon as he walked in, like, you know, because of that magnetic force, he literally got pulled into the machine and he Hello and welcome to another episode of Imposters. Yes sir. Without any further intro, I would ask you, Nikhil, what is the one thing that has happened with you that people would never believe to be true? This thing has not happened with me. It has happened with my grandparents. Grandparents, okay. Yeah. ऐसे previously where my grandparents used to live, उधर ना, I mean, we believe a lot in Jhulelal, who is our God. Yeah. तो बेसिकली हर ईयर वी सेलिब्रेट हिज फेस्टिवल। एक एनिवर्सरी होती है तो हम वी कॉल एवरीवन हमारे घर पे और वो सेलिब्रेट करते हैं 1-2 दिन। बट पहले तो ऐसा होता था 3-4 दिन सेलिब्रेट करते थे, सब हमारे घर पे रुकते थे, अच्छे से प्रॉपर सेलिब्रेट करते थे। तो ऐसे एक साल ना ऐसी चीज़ हुई थी कि ये हमने सबको बुलाया था, वो आने वाला था फंक्शन। तो हमने सब कुक्स को बुलाया था एक रात पहले, ताकि खाना वाना रेडी करके रखे, थोड़ा प्रिपरेशन चालू करके रखे। तो वो लोग रात को ओवरनाइट उधर रुकने वाले थे। तो फिर एक रात को एक बंदे ने, कुक ने, हमारे घर के बाहर ऐसे परछाई देखी। तो उसको लगा कि ठीक है, चल कोई आ रहा रहेगा, जा रहा रहेगा, वॉजंट श्योर। बट उसको देख रहा है वो खिड़की के बाहर कोई कंटिन्यूसली राउंड लेते जा रहा है, हमारे घर का राउंड लेते जा रहा है। और वो घर पहले कैसे मतलब बंगलो से था, बिल्डिंग नहीं था, तो ऐसे बंगलो टाइप रहता था। तो उधर ही वो कंटिन्यूसली कोई राउंड लेते जा रहा है। तो वो उससे देखा नहीं गया। इज लाइक ब्रो कुछ तो अजीब ही है ये, क्योंकि ये कोई आदमी नहीं है जो कंटिन्यूसली राउंड लेके जा रहा है। तो फिर वो एकदम ऐसे डर गया, वो घर चले गया। वो बोला कि नहीं, मेरे को अभी काम नहीं करना है, मेरे को काम नहीं करना है। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो ऐसे ही हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको बुलाया कि ब्रो क्या हो गया, कि मतलब क्या सीन है। तो फिर उसने बोला कि कंटिन्यूसली कोई बाहर मेरे को रात को घूमते हुए दिख रहा है। तो हमने एक पंडित को बुलाया कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि देयर इज़ वन स्पिरिट जिसका मतलब ये इधर रहती है वो काफ़ी टाइम से। बट हमारा एक झूला रहता था घर के अंदर, बट झूले पे झूलेलाल बैठे हैं और वो स्पिरिट को कभी अंदर आने नहीं देंगे। क्योंकि तुम लोग इतना मानते हो, एंड झूलेलाल इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग यू। सो दिस स्पिरिट इज ऑलवेज ट्राइंग टू एंटर योर हाउस बट विल नेवर बी एबल टू एंटर बिकॉज झूलेलाल इज ऑलवेज विथ यू। तो ऐसे रात को कभी कभी रैंडमली ऐसे झूला झूलते रहता था। और ये काफ़ी लोग ने नोटिस किया हमारे घर पे कि झूला ऐसे झूल रहा है रात को। तो एक्चुअली भगवान उधर बैठे थे और वो स्पिरिट काफ़ी टाइम से अंदर आने का ट्राई कर रही है, बट शी वोंट बी एबल टू एंटर। So, like this spirit. So, like, you know, was it an evil spirit to say, or that? मतलब वो I'm not sure of, but I'm assuming it's an evil spirit because that's why the God is exactly protecting us from that spirit. Yeah. And like how old is this story? This is like when my grandfather was of my dad's age, around 40-50 years के जब रहेंगे, तब की बात है ये। अच्छा, so your dad must be of our age, maybe back then. Younger, probably younger. हाँ. But somewhere around that. अच्छा, yeah. Your dad is the youngest of all siblings. Yeah. That's why. But हाँ, मतलब it's a very, like, I can tell you that I can believe this. Yeah, it's a very bizarre thing, and I don't know if I can believe it or not. But since it has happened with my family, of course I believe it. And why would anyone lie about such a thing, bro? Yeah. What about you, bro? Yeah, like especially to your own grandchildren. Exactly. क्यों ही झूठ बोलेंगे? उनका क्या मोटिव है कि ब्रो रात को तू सुना नहीं है तो इसलिए तेरे को बोल रहा था। With me, yeah, I know that people won't believe this, and I may
like get a lot of trolling for this perhaps, but have you ever read this theory that there are like 7 or 8 people in the world who look exactly like you? Yeah, I've read it. I think that I have seen one of them when I was younger who looked exactly like me. Really? Yeah, and so like in that area only, जो हम लोग का area, ठीक है? So in Gokulam, when I was, I don't know, 10 years, 12 years old, I was just walking, taking a walk and going somewhere, and I saw someone exactly like me walk past me. Exactly like me, ठीक है? And वो गया, मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, and I just froze there. I was just standing looking at him, and then like after maybe 10-20 seconds, फिर मैं फिर से zone में आ गया, and I like carried on to my work, like जहाँ भी जा रहा था. And it was very bizarre for me. And वो 10 सेकेंड के लिए like I was like कि क्या देख लिया मैंने, ये तो एकदम सेम दिखता है मेरी तरह. And उसके बाद मैंने like किसी से उसके बारे में बात नहीं की, because like I wasn't scared or frightened. I was just shocked. And उसके बाद फिर normal सब routine life चलता गया. And then in intervals I like used to think of it in intervals कि यार वो दिखा था उस दिन, उसके बाद कभी दिखा ही नहीं मेरे को. like अगर एरिया में रहता भी हो तो दिखना चाहिए ना कभी. एंड तूने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि पीपल कम टू यू एंड से कि अरे ब्रो वो बंदा एक लाइक एकदम तेरी तरह दिखता है? करेक्ट. या काफी बार हुआ है. हाँ, बट देन लोग तेरे को आके बोल रहे हैं कि दैट गाय रिजेंबल्स यू, बट यू कांट सी इट. बिकॉज वो सामने वालों के लिए रहता है कि हाँ तुम लोग बहुत सेम दिखते हो, बट वो तेरे को नहीं समझता कि मैं क्या सेम दिखता हूँ इसी तरह. ये सेम चीज कल ही हुई भाई. एक बंदी ने मेरे को रील भेजा और बोलती है कि ब्रो ये तेरे जैसा दिखता है. आई एम लाइक ब्रो व्हाट द फक यू सेइंग, कुछ है ही नहीं सिमिलैरिटी. करेक्ट. एंड बट आई थिंक यू हैव टू अप्रिशिएट दैट it has to be insane that when you yourself say कि ये बंदा मेरी तरह दिखता है. Exactly. Yeah, then it means कि bro you have literally seen you. Yeah, it's like looking in the mirror, and I'm like and then people tell me, and I've told it to my friends, ठीक है? So and they were like, अरे अगर तेरे को इतना था कि तेरे तरह दिख रहा है तो तूने उसको रोका क्यों नहीं, उससे बात क्यों नहीं की? अरे मैं नॉर्मल बच्चा, मैं अपनी कहीं तो जा रहा हूँ, क्लास जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ आवारागर्दी करने जा रहा हूँ एरिया में, तो मेरे दिमाग में तो मतलब ऐसा था नहीं ना कि मेरे को कोई ऐसा बंदा दिखने वाला है. और वो फर्स्ट थॉट तो ही ना आता है कि वो ब्रो मेरे साथ दिखता है, चल फोटो लेते या तुम रुक के बात करते. भाई इट जस्ट हिट्स, मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, तुम देख लेते हो एंड देन यू आर लाइक व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू विद दिस. करेक्ट. हां. एंड आई एम लाइक I was not even 13-14 years of age, I think. So you're that young, and or like obviously your like social skills aren't that great. तू जाके हाय वगैरह ऐसा अप्रोच करेगा, अरे सेम दिखते हैं अपन. कौन है भाई ये बच्चा? भाई आजकल वे रील्स पे ऐसे एक दो लोग, मतलब एक दो कमेंट्स आ चुके हैं जो रेपिटेटिव रहे. एक बंदा लिखता है अरे तू लैंडो नॉरिस है, पता नहीं देयर इज नो सिमिलैरिटी, और वो कमेंट्स को पता नहीं कुछ 50-60 लाइक्स है कि ब्रो तू लैंडो नॉरिस ऐसा दिखता है. और एक बंदे रिसेंटली बोल रहा होगा शायद वही मेरे को, मैंने भी वही अज्यूम किया कि चल मैं दिखता तो नहीं हूँ, शायद गे बुला रहा रहेगा. और दूसरा बंदा लिखता अनूप जैन. हाँ, अनूप जैन का कमेंट तो मैंने भी पढ़ा हुआ है. कुछ भी भाई, मतलब like I don't see any similarity. मैंने अनूप जैन को देखा है, मतलब like I can visualize his face, and there is nowhere any kind of resemblance there. कुछ भी है भाई. मतलब like people, I think my friends have called me Hardik Pandya, but it is not because कि हम लोग बहुत सेम दिखते हैं. It is because I think थोड़ा vibe है, and I somewhat carry myself the same way that he does. हार्दिक पांड्या ही है भाई. मैं हमेशा बोलता हूँ पहला सेलिब्रिटी गेस्ट, बट मेरे को पता नहीं मैं सेलिब्रिटी का शूट करते रहता हूँ. नो, बट मेरे को ऐसा समझ में नहीं आता कि ऐसे सब बाकी सब तो सेम है, बट आई like I don't have any chicks out. बट तू उसका देख रहा है, वो एकदम सब खुले में आजकल शादी वादी, मेरे को लग रहा है मतलब एक और फिर से. हाँ, भरोसा नहीं, बट like I actually like this attitude. Yeah, bro. Where you're so open, and you are expressing your love, and तुम इतना छुप के नहीं, मतलब फिर मेरे को लगता है क्या इतना छुप के. Exactly, भाई. And for him, like वो बंदे ने सब कुछ ही देख लिया है. मतलब in terms of cricket, in terms of his personal life, love life, सब downfall हो गया है. तो अभी उसको पता है कि मैं एक मैच में अच्छा परफॉर्म कर लूंगा ना, एवरीथिंग एल्स वोंट मैटर. करेक्ट. तो अभी ब्रो मैं तो जेन्युइनली फैन हूँ उसका कि वैसे ही बनना चाहिए भाई, कि fuck what people are saying. मेरे को पता है कि मैं अगर कुछ मेरे हिसाब से गलत नहीं कर रहा हूँ, अगर वो गलत होगा भी मॉरली, बट मेरे को जो अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ भाई. करेक्ट. एंड इसके जस्ट पहले, like just after his divorce or something, he was dating a model or an actress called Jasmine Walia, something like that. Yeah. And then
like saw his photos and videos with this like for other chick right now. Yeah. And I'm like, ये तो कोई और थी ना अभी 2-3 महीने पहले थोड़ा तक. मैच नहीं कर रहा है. हाँ, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब ठीक है भाई, वो हार्दिक भाई है. Yeah. वो 3 महीने बाद भी किसी और के साथ दिखे. Yeah. तो वो हार्दिक पांड्या, मतलब उसके लिए तो ऐसे लाइन होगी. Exactly bro, ये फुटबॉलर्स तो कितना करते हैं भाई, हाँ. बट ये इंडिया है, इट इज हाँ. नॉट वेरी एक्सेप्टेबल फॉर पीपल टू डू इट. Eventually our generation will get it and we won't care about it. Yeah, So it मतलब is like for us it's very, oh fuck bro, कैसे कर रहा है, but it's हाँ. very normal bro. हाँ, like it's very normal. And you see, I like, we are no one to judge Hardik for Yeah. doing that. मेरे को ऐसा लग रहा है कि if the girls that he is with, if they don't have a problem, then who Exactly. the fuck are we to have a problem? Exactly bro, exactly. Let people live Yeah. the way they want to live and just Yeah. be happy. Yeah bro, like people don't realize he has come from where Yeah. to the point where he is now. Yeah. मतलब मेहनत की है भाई बंदे ने, हाँ. वो टाइम पे इतना सैक्रिफाइस किया, अभी तो मजे करेगा थोड़ा भाई. Correct. And like that's the kind of person he is. I'm not like dissing him or anything, Yeah. but he likes to live his life that way. Yeah. And in general, I think that the person that he is with, he is very honest and I think very upfront, जो उसको देख के लगता है. तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ चीट वीट कर रहा होगा, उसके एक्सपेक्टेशंस सामने वाले से पहले से क्लियर होंगे. And if you see his elder brother, so he is like a proper like family man, wife and kids and मतलब कि ऐसा. Yeah. So it's like two brothers coming from the same family with the same like with the same struggle, same sacrifices. It's just like different perspectives, different way of living life. Different Whatever keeps you happy, man. Yeah bro, just stop judging people for no reason. अभी पता है इसका एक बड़ा रूमर था. तो apparently so Hardik started dating this like new girl, and जो उसकी ex थी, जो भी नाम है उसका, जसलीन whatever. तो अभी ना Halloween था ना, तो she was in a car with someone and वो like बंदे ने ना, ठीक है, एक पूरा कॉस्ट्यूम पहन के रखा था, लाइक एक गोश्त टाइप का कॉस्ट्यूम, एंड उसमें उसका कुछ भी नहीं दिख रहा बंदे का. एंड इन अ कार which apparently people say is Hardik's car because they have seen that car before. Like उसका interiors, and वो ना बंदी ने like एकदम proper selfie लिया है, ठीक है, और वो बंदा ड्राइव कर रहा है गाड़ी और पूरा कॉस्ट्यूम से कवर्ड है. तो लोग वो यार हार्दिक भाई मेरे को भी पता, मेरे को भी 2 सेकंड लगा हार्दिक पांडे है क्या, गाड़ी तो देखने लगी है मेरी. क्या पता भाई, गाड़ी गिफ्ट कर दी उसको. क्या तो उसकी गाड़ी, वो हार्दिक उसमें बैठता था, क्या पता भाई, क्या तो हार्दिक ही हो, अपने को क्या मालूम. पता भाई, अब जो भी है सब कुछ भी स्टोरीज बनाते हैं भाई. मतलब हम भी आज स्टोरीज लेके आए रेडिट पे. आई थिंक किक ऑफ स्टार्ट कर ले. Okay, so now this story is a sad one apparently. So a guy called Jonathan from US. Okay. So once he had visited a chiropractor, and after like he paid the visit, he started feeling a bit dizzy, a bit disoriented and stuff. And like then he went to the actual doctors and like he was like कि भाई बहुत खराब लग रहा है. And apparently he had some condition and they failed to diagnose it, which led to a lock-in syndrome in which your body is paralyzed, ठीक है, but you can't do any movements, you can't speak. It's like you can perceive things but you're just there. Right? So the doctors failed to diagnose whatever he had, and उसको फिर से घर भेज दिया. And like shortly after like all this happened, paralysis, can't say anything, can't speak, can't move. So right now I don't know how long ago this happened, maybe 10-20 years, I don't know, but right now he's still living with his family, his parents, and they have converted like half the home into like an ICU center. And yeah, so he communicates via a nose keyboard, like something of that sort, and his favorite pastime is apparently staring at a fish tank, which actually keeps him very happy. And in 2025 only, like the government or the court, they have announced like a $75 million grant, or like whatever you call compensation for him, like in lieu of this like in lieu of this medical malpractice that had happened with him. Fuck bro, that's insane. I mean after a certain point I get ki like you have to compensate the aggrieved family in certain way, but is I think that yeah, maybe only way that you can do it is with money. But what will it solve?
it won't bring the person back to normal. His life is genuinely gone. The fact that he's still happy by doing all these things is commendable. But bro, to literally fuck with someone's health, matlab, of course doctors have not done it consciously, but it's their to be job negligent, to be negligent and to not detect, and for this person to absolutely be in a state that he is in right now, bro, it's fucking insane. My health related problems are the worst. This is like being in coma only. Like he's literally in coma, bro. Like fuck, bro. And I think it's very sad for the parents, because example, if it were my child, every day I'm thinking, like obviously you are like super upset to see your child that way. Yeah. But every day I'm thinking कि the day I pass away, उसका क्या होगा? Exactly. ये क्या करेगा? Like, you know, because parents there, they are there to take care of him, to support him, and like just to be with him in like happiness, sadness, like everything. But after they are gone, there will be no one to do those things like for him with that intention. Correct. Right? Yeah. Like they might hire a maid, a nurse, but उसके लिए वो एक जॉब है ना. Yeah, exactly. उसके लिए ऐसा केयर नहीं है, वो दिल से नहीं आएगा, वो करने के लिए करेगा भाई. Fuck, pathetic भाई. My story ऐसा एक something thriller और ऐसा पता नहीं, ऐसे we'll see. Yeah, we are going in that zone again. Yeah. तो basically एक बंदी ना एक पेट्रोल पंप गई थी उसका रात को अराउंड 1 AM और 2 AM उसका मतलब पेट्रोल भराने गई थी. तो पेट्रोल पंप पहुंची तो उधर एक ही बंदा था जो सबका पेट्रोल भरा था, और वो पेट्रोल पंप कम्प्लीटली एम्प्टी क्योंकि रात हो गई थी. तो वो एरिया में यूजुअली वही एक पेट्रोल पंप खुला रहता है. तो फिर वो गई उधर भरने. तो फिर वो बंदा आया, उसको कंटिन्यूसली उसने गाड़ी देखा. तो फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली वो बंदी को देखे जा रहा है. लाइक दैट बंदी इज क्रीप्ड आउट. ठीक है. बट वो बंदी वाज लाइक ठीक है फक इट, लेट मी जस्ट, अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को पेट्रोल भरा के निकलना ही है, आसपास कुछ है नहीं. तो फिर उसको बुलाती है, बोलती है कि कैन यू प्लीज़ फिल अप माई टैंक. तो फिर वो बंदा बोलता है ठीक है व्हाटएवर, ही इज फिलिंग हर टैंक, बट ही इज कंटिन्यूसली स्टेयरिंग एट हर. देखे ही जा रहा है. और उसके बाद जब हो जाता है तो बंदी बोलती है कि आई वांट टू मेक द पेमेंट, ये क्रेडिट कार्ड से करना है मेरे को. तो वो बंदा क्रेडिट कार्ड लेता है या बोलता है कि दिस क्रेडिट कार्ड इज नॉट वर्किंग, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, आई वांट यू टू स्टेप आउटसाइड, कम इनसाइड विद मी एंड सॉल्व दिस इशू. तो वो बंदी बोलती है कि हाउ कैन यू से दिस विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग, देखो मैंने लेजिट क्रेडिट कार्ड दिया है. वो बंदा बोलता है कि नहीं मैं बोल रहा हूँ ये नहीं चलने वाला है, आप मेरे साथ बाहर आओ, उधर मेरे कैबिन है, कैबिन में चलो उधर इशू सॉल्व करते हैं. तो बंदी इज लाइक कि ब्रो आई डोंट वांट लीव माय कार, मेरे को दिस साउंड्स वेरी ऑफ, आई एम नॉट गोइंग टू लीव माय कार. तो बंदी बोले जा रही है कि नहीं मैं नहीं निकलूंगी. बंदा फोर्स किया जा रहा है. फिर उसके बाद बंदी वॉलेट चेक करती है, नसीब से उसके पास कैश रहता है, तो बोलती है कैश से पेमेंट ले लो. तो दैट गाय गेट्स वेरी अपसेट, बोलता है कि अरे यार मैं बोल रहा हूँ कि आप बाहर आके चलो मेरे साथ कैबिन में. तो आफ्टर अ पॉइंट शी जस्ट थ्रोज द कैश आउटसाइड, विंडो बंद करती है और गाड़ी भगाती है, सीधा निकल जाती है. तो फिर वो बंदी इज लाइक ब्रो व्हाट द फक, मेरे साथ कुछ हो जाता. 2 मिनट बाद पुलिस की 4-5 गाड़ियाँ वो बंदी की गाड़ी को रोकती है और बंदी को बोलती है बाहर निकलो. और फिर बंदी को बुलाती है कि दैट गाय हु वाज क्रीपिंग यू आउट एक्चुअली सॉ अ होमलेस मैन सिटिंग इनसाइड योर कार बिहाइंड विद अ नाइफ. That is the reason why he wanted to come. Oh, damn. That is the reason why he was calling you out again and again. And you thought he was keeping you out, but he was actually trying to save your life. Yeah. तो फिर बंदे मतलब ऐसे नीचे लेटा हुआ गाड़ी के पीछे एकदम डार्क है, मतलब वो बैक सीट के नीचे लेटा हुआ है, तो बंदी को दिखा नहीं. बट वो बंदे ने पहले ग्लेयर में देख लिया वो नाइफ लेके बैठा हुआ है, जिससे उसको बार बार बुलाया जा रहा है. तो फिर वो बंदे को निकाला, होमलेस मैन को निकाल के पुलिस स्टेशन लेके गए, और बंदी को रियलाइज हुआ कि ब्रो ये एक्चुअली मेरी मदद कर रहा था. बट बेचारी बंदी की भी कुछ गलती नहीं है. किसी भी कान फटे भाई भी हो जाए तो ऑब्वियसली किसी का भी फटे भाई क्यों बुला रहा है बाहर में, क्या करना है. ऊपर से रात को मतलब ऑफ कोर्स शी विल गेट स्कैर्ड. वो बंदा आई मीन पेट्रोल गाय कुड हैव डन समथिंग एल्स टू हेल्प हर आउट, कुछ ऐसे कर देता, बोलता कि फोन नंबर ले लो, हाँ फोन बोलता कि आप गूगल पे ले लो, फोन नंबर ले लो, व्हाटएवर, और फिर उसको टेक्स्ट कर सकता, कुछ भी कर सकता था. बट उसके इंटेंशंस करेक्ट है, उसको भी एक पॉइंट पे जो क्लिक हुआ उसने कर लिया, उसकी बचाने की जरूरत नहीं. अगर वो टाइम तो जो भी स्पॉन्टेनिटी काम आती है दैट यू डू टू मेक थिंग्स वर्क. बट ये एक्चुअली ये मतलब लाइक ऑन दिस सिमिलर लाइंस ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है वेर एग्जाम्पल लाइक यू नो अ पर्सन हैज जस्ट लाइक यू नो रेंटेड हर अपार्टमेंट एंड वहाँ पर एक बंदा लेटा हुआ है. मतलब वैसा ये लाइक ऑन भाई इट्स सो क्रीपी ब्रो. और स्पेशली आउटसाइड कंट्रीज में हम इतना बोलते हैं इंडिया सेफ नहीं है,
ऑफ कोर्स होते रहेंगे, बट ब्रो यूएस में तो ऐसा है कि ब्रो पीपल आर लिटरली स्कैर्ड. ऐसे कितने देखे कि वो लोग के दरवाजे पे डोर कैम्स रहते हैं ना, वो उसमें ऐसे ही वो लोग आ रहे हैं किधर से बाहर से, दरवाजा खोलते और पीछे से कोई भाग के आता है जैसे वो लोग दरवाजा, क्योंकि वेट कर रहा है कोई दरवाजा खोले. Bro, it's so fucking crazy, भाई. Yeah, अरे I have also seen like you know real life footages जो घर के बाहर लगे हुए होते हैं. हाँ. और like वहां पर तुम ऐसा खोल रहे हो, पीछे से कोई आ गया और तुमने फट से दरवाजा बंद किया और वो बैंक की जा रहा है रात को 12-1-2 बजे. बाप रे, बहुत डर लगता है भाई. Which brings us to our next story. Again a bit a sad one but a scary one as well, which comes with a lot of precautions. Again, you know, related to some medical field only. So this 60-year-old guy called Keith, okay, from US, he had gone to a clinic for his wife's MRI scan. Okay. तो उसकी वाइफ का कुछ तो नी स्कैन था, तो उसकी वाइफ चली गई थी अंदर वो रूम में, एंड वो पता है ना पूरा वो होता है सेटअप एमआरआई का, व्हेन यू गो इनसाइड, ठीक है. एंड उसने तो वो ऐसा बाहर था, एंड देन ही आल्सो वांटेड टू गो इन, एंड ही वाज वेयरिंग अ 20-pound metal chain, ठीक है, that he generally used to wear for his workouts. Now when he was going in, so the staff did not stop him, and although they noticed that he's wearing like a metal necklace, they still didn't stop him or asked him to remove, ठीक है. So as soon as he walked in, like, you know, because of that magnetic force, he literally got pulled into the machine and he was thrown into his wife's arms. Like ऐसा खींच के उसकी वाइफ लेटी हुई है अंदर और वो खींचा गया सीधा अंदर, ठीक है. और and as soon as he was pulled in, then he died of multiple heart attacks. तो मतलब क्योंकि मेरा भी स्कैन हुआ है, ठीक है, इसका फिर एक बार एमआरआई आएगा, तो दैट आई नो कि दे आर ऑलवेज लाइक कि जो पेशेंट है खाली वही अंदर जाएगा, एंड नो मेटल ऑब्जेक्ट्स अलाउड. इसके लिए you take out your phone, your rings, your earphones, everything, you take out your belt, etc., and you keep it in a safe there. So मतलब I think ये norms बहुत पहले से होंगे, ऐसा नहीं कि ये like you know incident के बाद ये norms आएंगे. But again, how can the medical staff not like you know, first of all, like you know, for allow him in general to come in if he's not the patient, and second of all, to see the metal chain and still not ask him to take it off. Remove it, bhai. This is exactly what happened in Final Destination का last part. अच्छा, ऐसे 2 लोग लेजिट एमआरआई स्कैन के ऐसे मरे कि ऐसे वो तो क्या बताया ब्रो कि ऐसे वन बंदा लिटरली गॉट पुल्ड इन, उसका पूरा हड्डियां टूटते हुए दिखाए, और दूसरा बंदा भी इज द लिटरल सेम थिंग दैट हैपेंड फाइनल डेस्टिनेशन भाई. इनसे बिकॉज जो ऐसे बोला था ना, मेरे वो दिमाग में वो क्लिप चल रहा था क्योंकि मैं देखा हुआ फाइनल डेस्टिनेशन रिसेंटली आया था फाइनल पार्ट उसका. ब्रो बहुत इनसेन है भाई, पता. एंड दिस इज लिटरली डॉक्टर का फॉल्ट, हॉस्पिटल का फॉल्ट, सबका फॉल्ट कि ब्रो दिस इज द मोस्ट बेसिक प्रोसीजर, करेक्ट, एंड यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू नो दिस, करेक्ट. मतलब मैं सोच रहा कि तेरे को भी क्या चुल है भाई, तू बाहर खड़ा रहा एक्चुअली भाई. पता है भाई बंदी से प्यार करता है, बट रुक जाना भाई 5 मिनट. एंड मतलब द थिंग इज लाइक, ठीक है, फिर इमेजिन कि यू आर हिज वाइफ, यू आर सिटिंग देयर, एंड चल आई डोंट नो कि सब एमआरआई मशीन्स का क्या वेरिएशंस होते हैं. द वन आई वेंट इनटू इट वाज वेरी नैरो एंड वेरी स्मॉल, सो इट्स लाइक कि हार्डली एक बंदा भी जाएगा ना अंदर तो इतना सा गैप बाकी रहेगा, करेक्ट, इतना सा गैप बाकी रहेगा कि लाइक इट इज लाइक यू नो barely enough for you to breathe. And width तो भी बहुत छोटा है. Like example, someone with our physique can go in a bit comfortably. Someone who's a bit broader or heavy, मैं सोचता ये जाएगा भी कैसे अंदर ये बंदा. For his wife to be in there, and then his husband to almost be pulled in, like imagine उसके वाइफ पे कि क्या हो रहा है, क्या कहाँ से आ गया भाई. और ऐसा हिल भी नहीं सकती है, कुछ कर भी नहीं सकती है भाई. वो तो उसको तो बस यही करना है, मतलब लेटी हुई है, लेटना ही. और भाई बट तूने कभी करा एमआरआई स्कैन? नहीं, मतलब बट मैंने देखा है, मेरे दादू का बहुत बार हो चुका है मेरे सामने, मतलब. बट आई हैव लकीली नॉट, अभी तक तो नहीं करा मैंने. मतलब मेरा जब लाइक यू नो फिर लाइक क्या कहते हैं, बैक इन द डे व्हेन आई हैड दिस इंजरीज इन शोल्डर एंड ऑल, तो मैं गया था अंदर, एंड द फर्स्ट टाइम दैट दे टुक मी इन, ठीक है, एंड मेरे को बोले जाना है आपको 20 मिनट रहना है. तो मैं बोला ठीक है, तो बोले नहीं फोन वोन नहीं अलाउड है, ठीक है. एंड व्हेन आई वेंट इन, अब आई डोंट नो इफ आई हैव क्लॉस्ट्रोफोबिया और नॉट, बट आई वेंट इन एंड इट वाज इतना एनक्लोज्ड एरिया, कुछ नहीं है करने को, एंड यू आर ऑलवेज यूज्ड टू something or the other to pass time, right? You are doing phone, you are talking to
like someone in the family talking over the phone, like just looking out of the window also, doing something, doing something, है ना, which is still interesting. Correct. सामने बिल्डिंग बन रही है, मैं उसको भी देख के बिल्डिंग बन रही है देख रहा हूँ. इधर तो पूरा एनक्लोज्ड है ब्रो, कुछ नहीं है. एंड मेरे को उधर बहुत घुटन हो रही थी. तो ना फिर उन्होंने बोल के रखा था कि अगर कुछ हो तो आप एक बार लाइक फिर आवाज देना, नॉक करना, समथिंग लाइक दैट. तो लिटरली 10 seconds के अंदर आई स्टार्टेड नॉकिंग. कि भाई मेरे को बाहर निकालो, मेरे को. तो मैंने बोला कि भाई थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता क्या? तो बोलते नहीं 20 मिनट तो जाएगा ही, ये वो एक्सेट्रा. और बाहर कुछ तो टक 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 बजता रहता है. तो फिर मैं आया, फिर मैं घर गया, तो मेरा भाई बोलता है कि अरे आपको तो फिर भी 20 मिनट रखा था, मेरे को तो कुछ 40 मिनट रखा था. तो ही हैड समथिंग इन हिज लोअर बैक, तो इसलिए उसको 40 मिनट रखा था अंदर. बाप रे. तू सोच ना क्या करता है आदमी तभी, लाइक द लॉन्गेस्ट 20 or 40 minutes ऑफ योर लाइफ, आई कैन से. फक भाई, क्रेजी. हाँ भाई, कभी ना हो किसके साथ. Genuinely. Next story that I have is also scary/creepy. तो ऐसे 3 बंदे, ठीक है, कॉलेज के बंदे, मरीन ड्राइव पे रात को चिल करने गए थे. तो दे फाउंड अ ब्रोकन फोन, वो जो रॉक्स है ना उधर, तो उधर एक टूटा हुआ फोन उनको दिखा. तो उन्होंने वो फोन उठाया, तो बंद था फोन. तो उन्होंने चालू करने का ट्राई किया, तो फोन चालू हो गया, ठीक है. तो फिर उसके बाद ना फोन में कुछ नहीं है, इट्स लिटरली एम्प्टी. बट फिर एक नोटिफिकेशन आया, जैसे गैलरी का नोटिफिकेशन आता है नहीं, 1 photo हैज बीन अपडेटेड, गूगल फोटोज का ऐसे नोटिफिकेशन आता है. तो उस पर एक नोटिफिकेशन आया, 1 video हैज बीन अपलोडेड, ऐसा कुछ तो नोटिफिकेशन आया. तो उन्होंने क्लिक किया और वो वीडियो प्ले किया, ठीक है. तो वीडियो पे ऐसे कोई भाग रहा है, एकदम डरा हुआ है, सांस लेते लेते ऐसे, मतलब कांप रहा है. वीडियो इज वेरी शेकी, सो यू कांट सी एनीथिंग प्रॉपर्ली, बट यू कैन हियर थिंग्स कि ब्रो मेरे पीछे ही है, भाग जल्दी भाग, वो हमारे पीछे ही है. और फिर फोन गिर जाता है, वो वीडियो में दिखता है कि फोन गिर गया, ठीक है. तो वो लोगों ने देखा 3 लोग, तीनों की फट गई, और फिर से वो लोग ने फोन जैसे से लिया उधर फेंक दिया, ठीक है. तो 1-2 दिन वो एवरीथिंग वाज चिल. देन ऑन द सेकंड डे वन गाय गेट्स अ नोटिफिकेशन ऑन व्हाट्सएप सेइंग कि तूने मेरा फोन क्यों फेंका. तो फिर 1 मिनट, वो जिसका फोन एक्चुअली था उसने इन 3 बंदों में से किसी एक को मैसेज किया. वो किसने मैसेज किया वो भी नहीं पता है, मतलब एक रैंडम बंदे का नोटिफिकेशन है, एक को मैसेज किया कि तूने मेरा फोन क्यों फेंका. ओके. तो ये बंदा बोलता है कौन सा फोन, क्योंकि ये लोग का तो ऐसे टाइम पास था कि कौन सा फोन, कौन हो आप. तो फिर ये सेम वीडियो उसके पास आता है, ओ वीडियो प्ले करता है, एवरीथिंग इज द सेम, बट दिस टाइम 2 सेकंड एक्स्ट्रा है वीडियो में. 2 सेकंड एक्स्ट्रा है, और वो 2 सेकंड में हो रहा है कि अब ये लोग वो फोन में वीडियो देख रहे हैं, वो क्लिप है, लोग का फेसेस ब्लर्ड है, बट आंखें दिख रही है लोग की, ये लोग वो वीडियो देख रहे हैं. ओ भैंचोद. फिर ये वीडियो फिर बोलता है, फिर से मैसेज आता है कि क्यों फेंका फोन, बता ये तुम लोग ही हो ना. तो ये बंदे ने लेजेंड उसको ब्लॉक कर दिया, सब कर दिया, और पुलिस के पास गया कि भाई मेरे को नोटिफिकेशन आ रहा है, व्हाटएवर. पुलिस बोल रहा है ब्रो पता नहीं तुम्हारे साथ कोई प्रैंक कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो वे टू ट्रैक दिस पर्सन, कोई रैंडम नंबर है व्हाटएवर. और वो सीधा ब्लॉक कर दिया. ही लिटरली चेंज हिज फोन, नंबर चेंज कर लिया, फोन चेंज कर लिया. ब्रो इट्स सो फकिंग बिजार भाई, गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे को. मतलब यू आर एट मरीन ड्राइव एट लाइक व्हाट टाइम एट नाइट? रात को 1-2 बजे. So late at night, you come across a random phone, you open it, you see a random video, and then later you get a message from a random number, and the last 2 seconds of that video show you and your friends watching that video, and throwing the phone and running away, like whatever. And you're like 1-2 बजे, मतलब कोई एक बंदा ट्रैक किए जा रहा है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से बैठ के. और वो लोग ने ऐसा ना ही कोई कैमरा ओपन किया, ना ही कुछ, वो फोन में सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया, वो वीडियो प्ले किया, और वो वीडियो किसी और का भागने का था, और सेम वीडियो को मिला, ये लोग को मिला है, बट 2 सेकंड एक्सटेंड हुआ है. हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? एंड वो 2 सेकंड में वो ऐसा पूरा ट्रांजिशन हुआ है कि मतलब वो जो नॉर्मल वीडियो था, फिर 2 सेकंड लास्ट के कि वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड देन फोन को रख के जा रहे हैं, भाग रहे हैं. फकिंग बिजार भाई. मतलब ये तो प्रॉपर, मतलब एकदम वो बोलते हैं ना दैट कोर बॉलीवुड, एकदम डार्क थ्रिलर मूवी, प्रॉपर थ्रिलर वाइब्स है भाई. मतलब ऐसे आई एम शॉक्ड ही ऐसा इसके बाद कोई मरता नहीं है. हाँ. यही होता है फिर इसके बाद कि एक करके सब मरेंगे. हाँ, मतलब लाइक रेडिट पे अब तक कुछ आया नहीं, तो क्या मालूम सलट लिए होंगे भाई, क्या पता भाई. गॉड ब्लेस. मत घूमो भाई मरीन ड्राइव पे रात को 1-2 बजे. हाँ, मत घूमो मरीन ड्राइव पे रात को 1-2 बजे. नहीं मतलब घूमो, बट चीजें मत उठाओ. हाँ भाई, मतलब वहाँ पर लोग मेकआउट कर रहे हैं, उनको देख के हाँ अच्छा इनका ऐसा करके निकल जाओ. पुलिस मारने आती ना, भाग जाओ. वही भाई. Now coming back to another story, which again is a bit mysterious. Okay. Now, a very brief one, to be very honest. In 2006, a guy called Brian, okay, he goes to a bar with his friends.
फॉर सेलिब्रेटिंग लाइक द स्प्रिंग ब्रेक और समथिंग. उन लोग में तो होता है सब स्प्रिंग ब्रेक. तो उन लोग गए, दे आर एट अ बार. नाउ आफ्टर सम टाइम दे आर लाइक, ब्रो वेयर इज ब्रायन? एंड एवरीवन इज लाइक, यार पता नहीं, देखा नहीं, लाइक यू नो, नो क्लू. एंड पीपल अज्यूम दैट ही वेंट होम. नाउ लेटर दैट नाइट वो घर नहीं आया, थोड़े दिन निकल गए. एवरीवन इज लाइक कि ब्रो कहाँ गया? नो वन नोज. Now there is a CCTV footage of the entrance of the bar and the exit of the bar, which shows Brian entering the bar but not leaving the bar, and he's nowhere to be found. He's not in the bar. He's not anywhere. कहाँ? हाँ वही. There's like a proper footage of him entering the bar with the friends but not leaving. So and he's not in the bar. Yeah. So where is he? So it's, I think, still an unsolved mystery till now. What the fuck भाई, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब कहाँ जा सकता है. एंड तू फैमिली को क्या बोलेगा? बस आपका बेटा आया था, बस, फिर पता नहीं. बाहर भी नहीं निकला है, अंदर भी नहीं है, बस आप देख लो अभी. अभी आपको पता कहाँ गया. बरोबर वो जो बोलते हैं ना, कौन सा मूवी था वो फेथ के ऊपर इतना, शॉशैंक रिडेम्पशन. उसमें लोग वो पूरा टनल वनल बना के, तो वो टनल वनल से किधर पहुंच गया होगा भाई. कोई ओपनिंग होगा वहां पर किसी ओशन में जाके डुबकी मार के निकल गया होगा किधर. क्या पता भाई. फक, दिस इज बिजार भाई. और ऐसे कितने रियल लाइफ में भी होते हैं कि ऐसे लोग किधर जाते हैं और कभी आते ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है. कितने मिसिंग केसेस होते हैं भाई. नो क्लू एट ऑल कि मतलब तू क्या कर सकता है. मतलब मेरे को तो ऐसा सोच के पहले तो ये बात डाइजेस्ट नहीं हो, बिकॉज फॉर मी इट इज ऑलवेज लाइक कि आई एम थिंकिंग ऑफ इट लाइक यू नो फ्रॉम अ मूवी सेंस, कि अभी कोई आएगा, अनसॉल्व मिस्ट्री होगा, 2-2.5 घंटे में समथिंग विल बी अनवील्ड, थिंग्स लाइक दैट. बट इट इज अ रियल लाइफ केस, एंड टू विटनेस समथिंग इन रियल लाइफ इन क्लोज proximity, be it a family member, a friend, or the investigator, or the bar owner, like, by what happened? Yeah, there's no way to find it. मतलब कि there is no reason also. There is no justification to it. There's no science behind it, which is what, like, you know, makes it bizarre. मतलब एक अच्छा खासा 6 फुट का आदमी गायब हो गया randomly. भाई ऐसा रिसेंटली एक यूएस में भी केस हुआ था ना, यूएस ही था, वैसे बहुत फेमस हुआ था बीच में एक केस की. ऐसे एक बंदी किसी बंदे को डेट करी थी, तो वो लोग 4-5 फ्रेंड्स रात को ऐसे कोई बीच गए थे, ठीक है, ऐसे ही मतलब चिल विल करने. वो लोग क्लब से निकले थे और ऐसे ही रात को ये लोग गए थे चिल विल करने. एंड सडनली कुछ तो हुआ, यही 2 बचे थे, दे वेंट इन द ओशन और दोनों ड्राउन होके मर गए. मतलब इंडियन बंदी यूएस में पढ़ने गई थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, उनके घर वालों को पता नहीं था बॉयफ्रेंड के पास गई है, और फिर ऐसे ओशन में किधर तो चले गए. या तो बॉडी बहुत टाइम बाद मिली, या तो अभी तक मिली नहीं है, वैनिश हो गई, ऐसे कुछ तो सीन है. और वो शायद बॉयफ्रेंड मिला नहीं मिला, आई एम नॉट श्योर, बट ये बंदी बीच में बहुत फटा था ये केस वो. और ये बंदी मतलब लिटरली वैनिश. तो शायद काफी टाइम बाद दे रिकवर्ड द बॉडी, दे डिड नॉट गेट द बॉडी, पता नहीं. बट लास्ट फुटेज तो ये था कि ये लोग क्लब से निकल रहे, बीच जा रहे, शी इज एक्सट्रीमली ड्रंक, हर पेरेंट्स डोंट नो दैट शी इज डेटिंग समवन, एंड दे गो समवेयर, गो टू द बीच, एंड दैट गर्ल इज नेवर टू बी सीन अगेन, और लेटर वाज फाउंड, आई एम नॉट श्योर. MS-370 वो ये सब के टॉपिक्स में तो वो फ्लाइट का तो जिक्र है. 250-300 लोग जीते जागते. Apparently, you know, Ocean Gate है कंपनी का नाम, नॉट श्योर. So that company, if I'm right, so they are starting their research again. अच्छा. Yeah, so they are starting their research again from December onwards to finally uncover what happened. Yeah, the remains or like whatever. Because उसका बीच में एक वो क्या बोलते हैं, प्लैंक मिला था रिसेंटली. बट किसी मतलब रिसेंटली पता नहीं कब बोला था, मैंने अभी इंस्टा पे देखा था कि किसी ने तो बोला था कि ब्रो की इफ आई टॉक अबाउट MH दिस फ्लाइट I'll just vanish, and I can tell you for a fact that it's not lost, it is a properly planned thing. और मैं ऐसे ही पढ़ रहा था कि I mean it was landed somewhere and वो लोग पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, and it was a very planned thing. They used them as guinea pigs basically for some purpose. मतलब उसमें जो लोग थे वो लोग ने कुछ तो क्रैक किया था, क्योंकि मतलब कुछ तो ग्रुप जा रहा था, वो लोग ने कुछ तो क्रैक किया था. बट एविएशन का है कि यू कैन लिटरली वैनिश अ फ्लाइट मिडवे, मतलब तो वैसे वो लोग ने कुछ क्रैक किया था. तो वो जो लोग थे उनको वो लोग को गायब करके वो बाहर नहीं आ सकता, किसी को नहीं लेके आना था बाहर, तो वो लोग गायब किया गया है. वो सब वो लोग से कर उधर वो सब एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया है कि इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है, एंड देन दे वर ऑल जस्ट किल्ड और व्हाटएवर.
and the parts that are being found are just fake things to never like for the real story to not come out ever. अच्छा मतलब like from what I can understand, जो भी तूने ये reel देखा है, I think that person is just saying random stuff to gain clout. Because if you're like, if I say something, then I'll be vanished, and then you continue to speak about it for like X number of minutes, where you've given like more than half of the details. You should actually be vanished until now. Exactly. तूने बस एक दो बार डिटेल नहीं बोले होंगे, बाकी तो तूने बता ही दिया ना. सब कुछ तो बोल दिया. So it is just about the clout, it seems to me. But from what what actually happened to that in terms of how it was just in the blind spot, and there is actually like very little blind spots is what I understand in your entire that like that radar that the ATCs track. तो वो तो है कि जो भी पायलट था उसने बहुत ही चालाकी से ये हर एक पॉइंट को एस्केप करके भाई मेरे को तो बहुत फैसिनेटिंग है. मतलब like I'm just hoping there is some conclusive like evidence that comes out of it. Because एक बार closure भी मिले ना, at least समझे. मतलब if it was a pilot thing, at least we should like appreciate the genius of the pilot. Even if like है but कुछ तो करके दिखा और चल एक्सीडेंट हो गया है कि कुछ हो गया, एटलीस्ट पता चले कि चल ठीक है एक्सीडेंट हुआ है भाई. कुछ इतना हम जो थ्योरीज बना रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, it was just an accident, but कुछ तो बाहर है भाई. मैंने बस ये सुना था कि मोस्ट लाइकली थ्योरी ये था कि मतलब इसको लाइक पायलट ने कुछ तो चुतियाब किया है, एंड ही लाइक ऑलवेज टुक ऑल द फॉर ब्लाइंड स्पॉट फ्रॉम योर देयर, एंड वो एक ATC मतलब लाइक एक कंट्री के उससे निकलता था दूसरे कंट्री में जाता था. तो लाइक अगेन वो सारे फिर ब्लाइंड स्पॉट्स करके लाइक इसको लगता था, लाइक ये कंट्री को लगता था कि इस कंट्री के पास अलग है, इस कंट्री को ऐसा लगता था कि लाइक अभी भी इसी कंट्री में. तो लोग आराम से चिल में बैठे थे कि ठीक है वहां होगा, ठीक है उसको लगता है वहां होगा. तो ऐसे करके टाइम पास हो गया. अब वो ऐसा करके वो पूरा जाके फिर वाया ऑस्ट्रेलिया और समवेयर ही वेंट लाइक एकदम ऐसा वो पूरा डीरूट करके लाइक गया किधर. एंड अपेरेंटली एक थियोरी है कि एक तो हो गया कि उसने फिर वॉलंटरी क्रैश कर दिया इन द ओशन, और एक हो गया कि बिकॉज ऑफ लो कैबिन प्रेशर, लो ऑक्सीजन और समथिंग लाइक दैट, ऑटोमेटिकली सब बेहोश होते गए. एंड जब वो क्रैश और लाइक वो क्या बोलते हैं, फिर पायलट भी खुद ही बेहोश हो गया था. एंड जब वो एक्चुअली क्रैश हुआ तो आधे लोग या तो मर गए थे है ना बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन, या आधे लोग वर एक्चुअली लाइक सुपर अनकॉन्शियस की वेयर दे डिडंट इवन रियलाइज कि दे आर लाइक crashing into an ocean and they are going to die. जब वो impact भी हुआ ना तो भी unconscious ही थे. तो it is like you are almost dead only before that. तो ये भी एक थियोरी था. बट मतलब इसके बारे में तो जितना डिस्कस करो कम ही है भाई. On that note, thank you guys for watching. We shared some bizarre stories and like we said yesterday or like last time also कि अगर आपके पास कोई स्टोरीज है बताओ भाई, reach out करो हमें. And subscribe to our channel bro. Subscribe to our channel. We are about to touch 10K. Please subscribe and we'll be back next. Bye. Week. Peace. Bye.